कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। साधुन के संत संग से थर थर कांपे देह। साधुन के संत संग से थर थर कांपे देह। कबहु भाव सुभाव ते मन मिट जाए स्नेह कबीरा, मन मिट जाए स्नेह। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि साधु संतों के सत्संग से पाप रूपी शरीर थर थर कांपने लगता है। ये कंपन पाप वृत्तियों के कारण होता है। सात्विक भाव के होने से बुरी भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। क्षीर रूप सत नाम है, नीर रूप व्यवहार। क्षीर रूप सत नाम है, नीर रूप व्यवहार। हंस रूप कोई साधु है, तात का छानन हार कबीरा, तात का छानन हार। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि प्रभु का नाम दूध के समान है और सांसारिक व्यवहार पानी के समान है तथा संत जन हंस रूपी हैं, जो तत्रूपी दूध को पानी से अलग करके ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात भगवान को पा लेते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि लो, सब ही मोह की खान। अष्ट सिद्धि नव निधि लो, सब ही मोह की खान। त्याग मोह की वासना, कह कबीर सुजान कबीरा, कह कबीर सुजान। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि संसार की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां माया मोह का भंडार है। इस मोह रूपी वासना का त्याग करना ही उत्तम है, क्योंकि ये कल्याण साधना के मार्ग की बाधा है। पढ़ी पढ़ी समझावई, मन नहीं धारे धीर। पढ़ी पढ़ी समझावई, मन नहीं धारे धीर। रोटी का संचय पड़ा, यो कह दास कबीर कबीरा, यो कह दास कबीर। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं आचरण से परे है और दूसरों को पढ़ पढ़ कर वेद ज्ञान और शास्त्र सुनाता है, उसका मन अशांत रहता है। वह अपने पेट के पालन के ही संशय में पड़ा रहता है। माँ ने तुझको जन्म दिया, जीना पिता सिखलाए। माँ ने तुझको जन्म दिया, जीना पिता सिखलाए। जिनके टुकड़ों पर पला, उनको आँख दिखाए कबीरा, उनको आँख दिखा। संत कबीरदास जी ने
अपने इस दोहे में कहा है कि अरे ओ प्राणी, अज्ञानता ने तुझे इतना अंधा कर दिया है कि तुझे अपने माता पिता से ही बदबू आती है। जब तू पैदा हुआ था तब उन्होंने ही अपने हाथों से तेरी गंदगी साफ की थी। उनसे तू इतनी घृणा करता है जिनके टुकड़ों पर तू पला बड़ा हुआ है। भगवान को जो तू संसार में ढूंढता है, अज्ञानता में तू इतना अंधा हो गया है कि तू देख नहीं पा रहा है कि भगवान तेरे माता पिता के रूप में तेरे घर में ही विराजमान है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।